हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, देखो वर्ड बड़ा है, दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। रिएक्शंस, सबसे पहले वी नो रिएक्शंस क्या होते हैं। दे आर टर्म, इट इज अ टर्म यूज्ड टू indicate any change physical or chemical in a substance. अब एक्सोथर्मिक क्या होता है? वर्ड बड़ा दोबारा तोड़ ब्रेक करते हैं। एक्सो एंड थर्मिक। सबसे पहले थर्मिक, थर्मो मीन्स इट हैज टू डू समथिंग विद हीट या फिर विद एनर्जी। उसके बाद एक्सो एज इन एग्जिट, मतलब रिलीज। सो व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन in which energy is released। क्योंकि एनर्जी हो सकती है आपकी, this energy can be in any form। This can be in the form of heat, this can be in the form of light, this can be in the form of sound, right? So a reaction in which the energy is released is known as your exothermic reaction। अब देखो एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है अकॉर्डिंग, देखो वी नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one substance to the other। I'm so sorry। so मतलब एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय। अब हमको पता है जैसे बॉन्ड्स जब तोड़ते हैं, जो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स के साथ होता है, उसको एनर्जी चाहिए। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो और जब नए बॉन्ड्स बनते हैं प्रोडक्ट के, सो एनर्जी इज गिवन आउट। सो ये जो होता है आपका, अब बॉन्ड्स एनर्जी इज गिवन आउट। कई बार ऐसा होता है कि अब ये जो मैं आपको जो बताऊं, ये एक्सो या एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होता है? अगर मान लो कैसे हो सकता है ये? क्योंकि ओके, हाउ इज दिस हैपनिंग? क्यों, कैसे हो रहा है ये? जब ये एनर्जी अगर यूज हो रही है, सो रिलीज करने पर एनर्जी कहाँ से आ रही है? एब्जॉर्ब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कई बार ऐसा होता है कि ये जो एनर्जी यूज अप हो, that is more than what we have at the moment। so या फिर हो सकता है कि this is too less compared to what is made। यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी बची है, यहाँ पे कम है। जिस केस में कम है उस केस में हमें और देनी पड़ेगी, जिस केस में ज्यादा एनर्जी है उस केस में रिलीज होगी। सिंपल, राइट? सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो कैसे होता है ये? अब आप मेरा देखिए, रिएक्टेंट है, उसके बॉन्ड्स टूटे, बॉन्ड्स ब्रेक, बॉन्ड्स टूट गए तो क्या होगा? एनर्जी यूज्ड। अब उसके बाद एनर्जी मेड कब? जब बॉन्ड्स मेड। ठीक है, जब बॉन्ड्स बने तो मतलब बस प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, मतलब मैं आपको एक रिएक्शन से एग्जांपल देती हूँ। हम सबको पता है मीथेन की जो रिएक्शन होती है, CH4 कंबस्शन की रिएक्शन है ये। ओके, मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। दिस इज द रिएक्शन एट द कंबशन ऑफ एवरी हाइड्रोकार्बन। ये हमारी स्टेट्स लिख दी है। G हियर रिप्रेजेंट सम गैस। ऊपर करो। अब यहाँ पे देखो CH 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 O डबल बॉन्ड O O डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड्स हमारी सारी यहाँ पे है, राइट? अब यहाँ पे क्या हो? सबसे पहले सारे एटम्स रीअरेंज हो गए। C C C C H H H H O O O O। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? बॉन्ड्स नए बन गए। जैसे मैं बताती हूँ, O C O H O H H O H। ठीक है, और
ठीक है। सो यहाँ पे ये एक्चुअली आपके ना पता है ये कैसे होना चाहिए, दिस इज सपोज टू बी लाइक दिस, ये जो मीथेन है यहाँ बट वी हैव डन दिस ओनली टू शो द बॉन्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी चाहिए हो है, यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, पर यहाँ पे जितनी एनर्जी मिल रही है दैट इज मोर देन व्हाट इज यूज्ड हियर। So extra energy is there. That extra energy is released, or that is why this reaction is exothermic. अब देखो, अब exothermic reaction हमको पता है कि okay, this reaction which we have just shown, which is the combustion of methane, जो मैं अभी convenience के लिए दोबारा यहाँ लिख रही हूँ, right? So we know, ठीक है, हमको पता है ये जो reaction है आपका, this is exothermic. पर अब एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब हमें ये पता है, ये भी हमें पता है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, हम बता सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, दैट मींस कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, व्हिच वी शुड शो हियर। हीट हियर यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है बाय ट्रायंगल, ट्रायंगल इज रेड है, इसे हम बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा, राइट। सो यहाँ पे फिर क्या होगा, आप देखो, हाँ यहाँ पे ऑब्वियसली पता चलेगा इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। यू मेक अ वाइल्ड गेस एंड सोचिए एक मिनट वीडियो को पॉज करके कि किसकी ज्यादा एनर्जी होगी इस केस में, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी या प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। सो यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स के साथ अगर एनर्जी लेट से H रिलीज हो रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज H, I'm sorry, so अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज H, तो मतलब प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी होगी दैट मस्ट, देखो दोनों तरफ लेट से x किलो जूल है एनर्जी, कि दोनों तरफ सेम होगी ड्यू टू एज इंडिकेटेड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर H किलो जूल एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, रिएक्टेंट की X किलो जूल है, पर प्रोडक्ट की तो X में से H कटेगा, सो ऑब्वियसली दिस विल बी लेस। सो रिएक्टेंट्स की ज्यादा एनर्जी होती है इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो अगर हम इसका एनर्जी लेवल ग्राफ बनाएं तो अब एनर्जी लेवल ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले एनर्जी लेवल ग्राफ इज, हम दिखाएं कि अच्छा इसकी इतनी एनर्जी थी उसकी इतनी एनर्जी हो गई, ठीक है। सो ये हमारी ग्राफ की लाइन है, दिस इज योर वाई एक्सिस विच इज वर्टिकल। वाई एक्सिस पे हम क्या डालने वाले हैं, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम क्या डालेंगे और एक्स एक्सिस पे क्या डालेंगे। वाई एक्सिस पे डालेंगे एनर्जी इन किलो जूल, और यहां आएगा progress of reaction. Progress of reaction is basically your non-scientific or fancy whatever term for your rate of reaction. Rate of reaction क्या होता है, volume of products formed per unit time. Basically आपका reaction कितनी तेज जा रहा है, कैसे जा रहा है, that is your progress या rate of reaction. तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो दिस इज योर रिएक्टेंट विच इज मीथेन एंड ऑक्सीजन। अब ग्राफ कैसा जाएगा, देखो यहाँ ऊपर तक गए गए गए, बस इस पॉइंट पे रिएक्शन शुरू हुआ, यहाँ तक आए विच वॉज योर सेम लेवल, थोड़ा नीचे गए, यहाँ आ गए, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स की एनर्जी है 2H2O। दिस इज योर ग्राफ। यहाँ प्रोडक्ट्स की कम एनर्जी है, रिएक्टेंट्स की ज्यादा, प्रोडक्ट्स नीचे आ रहे हैं एंड योर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एज यू कैन सी, मैंने आपको पहले भी समझाया है, रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट से ज्यादा एनर्जी है, सो दैट इज वाई
प्रोडक्ट्स जो है ग्राफ में वो नीचे आ रहे हैं और रिएक्टेंट जो है वो ग्राफ में ऊपर आ रहा है। I'm sorry, right? So अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? तो ये ग्राफ समझ में आ गया, लेकिन अगर ये ग्राफ बनाएंगे तो फिर एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस ग्राफ में थोड़ी सी लेबलिंग भी होती है। देखिए, सबसे पहले इतनी जो एनर्जी है, इतनी जो एनर्जी है ये होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए, तो इसके लिए हमें एक नया लॉ समझना पड़ेगा, which is known as the law of collision. Law of collision क्या कहता है? Law of collision भी कहते हैं, इसका और पॉपुलर नाम है collision theory। ठीक है, collision theory क्या कहती है कि रिएक्शन कब होता है? जब रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टक्कर मारते हैं बहुत ज्यादा, राइट? पर सारी कोलिजन्स में, सारी टक्करों में रिएक्शंस नहीं होती, सिर्फ कुछ ही कोलिजन्स होती हैं जिनमें रिएक्शन होती है। Those are known as successful collisions। अब ये जो ये जो सिर्फ थोड़ी सी कोलिजन्स है, थोड़ी सी इसीलिए है बिकॉज फॉर द प्रोडक्ट टू बी फॉर्म्ड, जो कोलिजन है उसमें उसके साथ ही मतलब दोनों पार्टिकल्स की टोटल जो एनर्जी है, द एसोसिएटेड एनर्जी ऑफ द कोलिजन, it has to be equal to a certain amount minimum which is required for the reaction to occur। रिएक्शन होने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए। अगर वो कोलिजन के साथ एसोसिएटेड, तो कोलिजन में इतनी एनर्जी बनेगी तो रिएक्शन होगा, तो वो कोलिजन सक्सेसफुल होगी, तो सक्सेसफुल कोलिजन बनेगी। सो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। तभी इतनी एनर्जी जो है, इतना टाइम जो लगा है यहाँ तक आना, ये आपका लगा है आपके वहां तक पहुंचने में, ये लगा है हमारे एक्टिवेशन एनर्जी पहुंचने में। और उसके बाद ये देखो, ये इतना जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड योर डेल्टा एच, ऑल्सो नोन एज हीट एंथैल्पी। ठीक है, देखो ये कम हुआ है। सो डेल्टा एच हैज अ नेगेटिव वैल्यू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू होती है नेगेटिव 780 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ऐसे ना, किलो जूल पर मोल। इसके अंदर अभी बात थोड़ी देर में करते हैं। आई जस्ट फिनिश ऑफ विद हीट एंथैल्पी। हीट एंथैल्पी क्या होती है कि जितनी एनर्जी आपकी बन रही है यहां से लेके, विच इज योर ओरिजिनल एनर्जी, ठीक है, देखो सेम लेवल आ रहा है ना। हो सकता है, मतलब मेरा हैंड ड्रॉन ग्राफ है इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा एरर हो, बट इज गुड इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज योर टोटल जितनी हीट बनी। सो यहाँ जो हीट बनी ये होती है हीट एंथैल्पी, मतलब कितनी हीट रिलीज हुई है। मान लो जैसे ये वैल्यू थी आपकी 1000, ये वैल्यू थी आपकी 230। सो ये डिस्टेंस कितना बना? 1000 माइनस 230 कर लो, 770। सो 770 किलो जूल पर मोल आपकी हीट एंथैल्पी हुई, राइट? सो हीट एंथैल्पी इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कितनी हीट रिलीज हुई, और फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इट इज की हाउ मच हीट इज required। So simply heat enthalpy, enthalpy of heat क्या होती है? The energy difference of energies between reactant and product। ठीक है, नीचे जा रहा है, that is why delta H always has a negative value। अब इसे हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल में, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि फॉर इंस्टेंस आई मेक अ स्टेटमेंट की मान लो एक बॉन्ड है जिसकी एनर्जी है 435 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि अगर मैं एक मोल बॉन्ड बनाऊंगी तो फिर 435 किलो जूल एनर्जी मुझे मिलेगी। अगर मैं 1 मोल बॉन्ड तोड़ूंगी तो 435 किलो जूल एनर्जी चाहिए होगी मुझे वो बॉन्ड तोड़ने को।
एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमें ये पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हमें पता है कैसे होती है। अब हमें ये नहीं पता कि हीट तो रिलीज हो रही है, पर हमें ये नहीं पता कितनी हीट रिलीज हो रही है। सो वैसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे एक सम खुला हुआ है मेरी बुक में। सो ये रहा, यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है, ये जो मैंने मिथेन वाले आपको हमको एग्जाम्पल दिया था, जो मैंने मिथेन वाला, ये वही है। सो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ, CH4 2O2 मिक्स CO2 2H2O गैस 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 गैस। ठीक है, अब ये रहा हमारा टेबल, जिसमें ये देखो बॉन्ड एनर्जीज का जो टेबल होता है ये हमें जनरली गिवन होता है। यू आर नॉट इन IGCSE यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज। तो ये बता रहे हैं CH बॉन्ड का 435 किलो जूल पर मोल। मैं हर बार किलो जूल पर मोल नहीं लिखने वाली हूँ। OO बॉन्ड का 497 है, राइट। CO बॉन्ड का 803 है। वैसे तो आपको वैसे पता होने चाहिए, इवन द एग्जाम में दिया होता है, पर इट्स गुड टू बी इंडिपेंडेंट। HO बॉन्ड का है 464। उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड का है 347 और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का है 358। ये पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पता हमें ये करना है कितनी हीट निकल रही है इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, हाउ मच हीट इज रिलीज, हमसे ये पूछा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे यहाँ टोटल एनर्जी कितनी बन रही है, यहाँ कितने CH बॉन्ड्स हैं। मिथेन ऐसे होता है, राइट, लाइक दिस। सो कितने CH बॉन्ड्स हुए, 1 2 3 4। सो एक बॉन्ड की कितनी एनर्जी है, 435, राइट। मल्टीप्लाई दिस बाय 4, कितना बना, 435 into 4। अभी हम ऐसे फिगर्स के उसमें छोड़ रहे हैं। ये हमारी बॉन्ड एनर्जी है मिथेन की। मिथेन की बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें जो भी ये आएगा उतनी हीट चाहिए होगी, प्लस 2 टाइम्स। अब हमें ये एनर्जी चाहिए O डबल बॉन्ड O की 497 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ 2 बॉन्ड है, राइट, 2O2। सो रिएक्टेंट एनर्जी कितनी हुई, 70। ये हो गया 68 70 प्लस 994, राइट, आई थिंक सो एटलीस्ट 2 6 4 6, हाँ 2 6 सॉरी 2734, हाँ 2734। ये मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत कर दी है, राइट, आई डोंट हैव कैलकुलेट राइट नाउ। सो 2734 बेसिकली किलो जूल। उसके बाद प्रोडक्ट्स के अब हम देखते हैं। यहाँ ऐसा बॉन्ड है, ऐसे 2 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड की एनर्जी है 803। सो 2 टाइम्स 803 प्लस, अब देखो ऐसे है OH H OH, 4 बॉन्ड्स हैं OH के, 4 OH बॉन्ड्स हैं। सो मेरे गले को क्या हो गया। सो एनीवेज 464 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो फिर आंसर आएगा 3462। उसके बाद क्या करना है ना, यू माइट थिंक कि जो ज्यादा से कम उस ज्यादा में से कम करना है, बट नो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है, R माइनस पी, ऐसे करके R माइनस पी करके। R बाद में आता है, P पहले आता है ना। सो R माइनस पी, R में से P निकालना है। सो 2734 माइनस 3462 कितना आएगा, आंसर नेगेटिव में आएगा, राइट, नेगेटिव 728 किलो जूल। सो मतलब, और क्योंकि हमको मोल्स नहीं बताए हुए, वी कंसीडर दिस एज 1 मोल।
तो यहाँ कितनी एनर्जी बनेगी, प्लस 7 निकलेगा 728 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और हीट एंथैल्पी कितनी है, हीट एंथैल्पी इज नेगेटिव 728 किलो जूल पर मोल। ठीक है, राइट नाउ आई होप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। आई गो थ्रू फटाक को गो थ्रू करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी कैन बी द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जैसे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स है, बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी उसके लिए यूज होती है, फिर एनर्जी बनती भी है, बॉन्ड्स बनते हैं, उससे प्रोडक्ट बनता है, और बीच में क्या होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सो ये हमारे बॉन्ड्स, रीअरेंजमेंट, बॉन्डिंग, ये हमारा ग्राफ बना है। एनर्जी टू प्रोग्रेस, एनर्जी टू रेट, कोलिजन थ्योरी की हमने बात की, लॉ ऑफ कोलिजन की, और फाइनली हम देखा कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड फॉर्मूला आर माइनस पी, ये फॉर्मूला कह रहा है MTRL, मुझे तो बस रट लो, इस फॉर्मूले को अच्छे से रटना है, आर माइनस पी, बाकी ऐसे सोच लो कि आर बाद में आता है, पी पहले आता है, सो आर माइनस पी, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।